गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम KVS TGT SST और PGT हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपकी जो क्लास है आप स्पीड में रहा करेगी, जिससे आप क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। आज की जो क्लास होगी आपकी वो शॉर्ट क्लास होगी। आप आज थोड़ी जल्दी है, लेकिन आगे से अब आपकी जो भी क्लास होगी वो आपको मैराथन, वो आपकी क्लास जो होगी वो लंबी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी मंडे से जो आपको जो क्लास मिलेगी वो थोड़ी लेंथी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपका क्लास 21 जो हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है वो 21वीं क्लास है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपका पहला क्वेश्चन है सम्राट। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका सम्राट हर्षवर्धन। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया है। जो सम्राट हर्षवर्धन थे उन्होंने 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो बताइए वे सम्मेलन कौन कौन से थे, जिनका आयोजन किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। ये वही सम्राट हर्षवर्धन है जिनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन है आपका कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग व थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर व वल्लभी में, ऑप्शन डी वल्लभी व प्रयाग में। तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके 2 महान धार्मिक सम्मेलन कौन कौन से थे? तो जो 2 धार्मिक सम्मेलन थे वे आपके कन्नौज व प्रयाग में थे। कन्नौज व प्रयाग में। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है क्या इसका राइट आंसर है। जो सम्मेलन हुए थे कहाँ पर हुए थे? कन्नौज व प्रयाग में हुए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली व एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ऑप्शन है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो बताइए जो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिकी नाटकों के जो नाटककार थे वो कौन थे? आपको नाटककार बताना है कि कौन नाटककार थे। तो क्वेश्चन जो आपका सेकंड है इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हर्षवर्धन क्या थे? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन की जो जीवनी थी। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट राजकवि थे, राज दरबार कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। तो जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है वे क्या थे? राज दरबारी कवि थे सम्राट हर्षवर्धन के। क्वेश्चन सेकंड का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? जो गुर्जर हैं उनको कौन से शासक ने पराजित किया है? तो बताइए उस शासक का आपको नाम बताना है जिसने गुर्जरों को पराजित किया था। ऑप्शन है आपका प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। तो बताइए कौन सा वो शासक था जिसने गुर्जरों को पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित करने वाले कौन थे? हर्षवर्धन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। हर्षवर्धन और पुलकित, हर्षवर्धन और जो पुलकित थे सेकंड थे, उनका जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है हर्षवर्धन। वे सम्राट थे, वे शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन वे शासक थे जिन्होंने किसे हराया था? गुर्जरों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया है, आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण है। आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो जो ह्वेन-सांग थे, ह्वेन-सांग वो चीनी तीर्थयात्री है जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। तो ह्वेन-सांग कहाँ भारत में आया था? ऑप्शन है आपका हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी नालंदा में अध्ययन,
ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में आस्था, ऑप्शन डी सी चू की रचना। जो आज भी भारत में जो ह्वेनसांग है उसको जो याद करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो याद करने का मुख्य कारण है सी चू की रचना। जो सी चू की जो रचना है वो किसने की थी, चीनी जो तीर्थयात्री थे, कौन, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो आपके चीनी तीर्थयात्री थे उनको अब भी याद करने का मुख्य कारण क्या है, सी चू की रचना उन्होंने की थी। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया हर्षवर्धन के विजयी जो विजय किए थे, जो जीते थे, विजय जीवन में एकमात्र प्राज्ञ देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था। आपने अभी पूछा गया था जो पुलकेशिन सेकंड था, जो आपका पुलकेशिन सेकंड था वो कहाँ का शासक था। अभी आपका जो हर्षवर्धन थे और जो पुलकेशिन सेकंड पूछा गया था, जो इनका युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी पर हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। तो हर्षवर्धन को जो पुलकेशिन ने क्या किया था, पराजित किया था। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है विजय जीवन में एकमात्र प्राज्ञ देने वाले जो पुलकेशिन सेकंड थे वे कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है आपका, और जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी जो राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर, कन्नौज में शिफ्ट की थी। कहाँ पर, कन्नौज में। थानेश्वर से कहाँ पर, अपने शासन के दौरान थानेश्वर से कन्नौज की तरफ ले गए थे, कन्नौज शिफ्ट की थी। तो किसने जो राजधानी थी, हर्षवर्धन ने। चलिए थानेश्वर आपका हरियाणा में पड़ता है और कन्नौज कहाँ पर, कन्नौज जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। कोई ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 5 जो हर्षवर्धन, ऑप्शन है क्या इसका, वातापी बादामी, ऑप्शन बी कल्याणी, ऑप्शन सी वेंगी, ऑप्शन डी तंजौर। तो जो एकमात्र जो पुलकेशिन सेकंड थे वो कहाँ का शासक था। तो जो पुलकेशिन सेकंड थे आपके वो कहाँ का शासक था, वातापी बादामी का शासक था। कहाँ का, वातापी बादामी का शासक था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। किस नदी पर इनका युद्ध हुआ था वो आपको बताना है। और जो पुलकेशिन सेकंड थे वे कहाँ के शासक थे, वातापी बादामी के। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम है। तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने जो अपनी पुत्री का विवाह था वो किसके साथ किया था, वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश जो थे वे कहाँ का, वल्लभी नरेश का नाम आपसे पूछा गया है। जो वल्लभी नरेश थे उसका नाम क्या था। जो हर्षवर्धन की बहन थी वो क्या थी, राज्यश्री। हर्षवर्धन की जो बहन थी उसका क्या नाम था, राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी। ऑप्शन है आपका ध्रुवसेन सेकंड, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी ग्रहवर्मा। तो जो वल्लभी नरेश थे जिनसे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था उसका वल्लभी नरेश का नाम आपसे पूछा गया। तो वल्लभी जो नरेश थे उसका नाम क्या था, ध्रुवसेन सेकंड। तो वल्लभी का जो नाम था वो क्या था, ध्रुवसेन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा, चीन का कौन सा राजा, ताइसुंग, चीन का राजा जो था ताइसुंग के पास क्या भेजा, एक राजदूत भेजा। ऑप्शन ए आपका राज्यवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो बताइए 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास क्या भेजा था, एक राजदूत भेजा। तो किसने भेजा था, हर्षवर्धन ने भेजा था। तो राजदूत भेजने वाले कौन थे, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने राजदूत भेजा था किसके पास,
चीन के राजा के पास। चीन का राजा कौन था? ताइसुंग। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट जो ताइसुंग थे, जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो चीन के राजा यानी ताइसुंग थे, उनके पास क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। तो इन्होंने क्या जो चीनी जवाब में क्या भेजा? चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है, उल्लेख किया है? ऑप्शन है आपका वांग वेन से, ऑप्शन बी हवेन त्सांग, ऑप्शन सी इलिंग, ऑप्शन डी फायान। तो क्वेश्चन 8 का आपका राइट आंसर क्या है? वांग वेन से, वांग वेन से। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका। क्वेश्चन 9 में पूछा गया, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है आपका फायान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी इतसिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वो चीनी यात्री पूछा गया आपसे जो वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में क्या था? राजकुमार कहा जाता था। तो कौन सा वो चीनी यात्री है? तो वो चीनी यात्री आपका हेनसांग था। कौन सा? हेनसांग। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया, ड्यांग-त्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? जो ड्यांग-त्सांग था वो भारत में कितने साल रहा था? उस जितने साल वो आप भारत में रहा वो बताना है। ऑप्शन है आपका 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। तो बताइए ड्यांग-त्सांग भारत में कितने साल रहा था? तो वो भारत में 14 साल रहा था। कितने साल? 14 साल ड्यांग-त्सांग भारत में रहा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 14 साल ड्यांग-त्सांग भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया था, नत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? नत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहा महासभा का जो आयोजन हुआ था वो 643 ईस्वी में करवाया। ऑप्शन है आपका कन्नौज, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी उज्जैन। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए कन्नौज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए कन्नौज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो कुंभ मेला है उसे जो स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था? उसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो कुंभ मेला किसने स्टार्ट किया था? तो कुंभ मेला ऑप्शन है आपका अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कुंभ मेला जो प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसे? जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कुंभ मेला स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने ही चीनी राजा के पास क्या राजदूत भेजे थे? तो क्वेश्चन 12 में आपसे जो हर्षवर्धन थे उन्हें ही श्रेय किया जाता है। जो कुंभ का मेला स्टार्ट होता है लगता है उनका जो श्रेय है वो हर्षवर्धन को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ऑप्शन ए आपका पुलकेशिन फर्स्ट ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकंड ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य फर्स्ट ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य सेकंड ने। तो बताइए नर्मदा नदी पर जो सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो अग्रगमन को रोकने वाले कौन थे? अग्रगमन को रोकने वाले थे पुलकेशिन सेकंड ने। तो हर्षवर्धन को जो पराजित किया था, हर्षवर्धन को जो पराजित किया था वो किसने किया था? पुलकेशिन सेकंड ने किया था। कहाँ पर? कौन सी नदी के किनारे पर? तो वो नदी आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जहाँ पर पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय क्या थी? दान स्वरूप दिए थे। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो बताइए किसने जो नालंदा विश्वविद्यालय के 100 गांव थे, 100 गांव की जो आय थी वो दान स्वरूप दिए थे? तो किसने दिए थे? तो जो दान स्वरूप देने वाले कौन थे? ये भी हर्षवर्धन थे। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची जो फर्स्ट है आपकी लिस्ट फर्स्ट रचना है और सूची सेकंड रचना का अर्थ है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है आपका 55। तो क्वेश्चन 55 में क्या दिया गया आपका? जो हर्षचरित कादम्बरी है ये क्या है? बाणभट्ट ने की थी इसकी रचना। और जो नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक है ये इसकी रचना किसने की थी? भर्तृहरि ने की थी, भर्तृहरि ने की थी। और सूर्य शतक की जो रचना थी वो मयूर ने की थी। और प्रियदर्शिका रत्नावली नंगानंदन की जो रचना थी वो किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। इसका सीक्वेंस क्या बनता है आपका? 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको 4 2 3 1 दिया गया है। क्वेश्चन 15 का 4 2 3 1 आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो जो निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? जो हर्षवर्धन के दरबार से क्या संबंध नहीं था वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के उसमें राज दरबारी कवि था, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है आपका कालिदास, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी मयूर। तो क्वेश्चन 16 का कालिदास क्या है? इसका कालिदास जो थे वे कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखते थे। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया कथन। क्वेश्चन 17 जो आपका कथन है ये हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को क्या जन्म नहीं दिया? कारण है इसका हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को क्या किया था? कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ऑप्शन ए आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी आर सही है और ए गलत है। तो क्वेश्चन जो 17 है इसका राइट आंसर क्या आपका? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन 18 आपका दिया गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मैच जो है वो जिसका सही सुमेलित, इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित है, जो इसमें सही यानी कि मैच जो है वो सही हुआ है, वो क्या हमारा आंसर है। ऑप्शन ए आपका अवंती, ऑप्शन ए क्या होगा अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी आपका सिंहनाद महासेनापति, सी आपका कुंतल सेनापति अश्वसेना, और डी आपका उपयुक्त सभी। तो जो सही सुमेलित क्या है इसमें सभी के सभी आपके सही सुमेलित है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तीनों के तीनों क्या आपके सही यानी मैच जो है आपका करेक्ट हो रहा है, मैचिंग क्या आपकी सही हो रही है, तो तीनों के तीनों आपके सही हो गए। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया किसका कथन है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। किसका कथन है भारत के लोग क्या है गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ऑप्शन ए आपका मेघास्तनीज, ऑप्शन बी फाड़ियान, ऑप्शन सी बेनसांग, ऑप्शन डी इत सिंह। ऑप्शन डी क्या है इत सिंह। तो किसका कथन है, किसकी स्टेटमेंट है कि जो भारत के लोग हैं वो क्या है गर्म मिजाज के है, उन्हें जल्दी क्या है गुस्सा आता है परंतु क्या होता है वे ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी बेनसांग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी बेनसांग जो है इसका राइट आंसर होगा। तो भारतीय जो स्वच्छता वो प्रेमी है वो किसकी बेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया अग्रहार का अर्थ था, अग्रहार जो है उसका अर्थ था, तो जो अग्रहार है उसका अर्थ क्या है। अग्रहार का अर्थ था, तो अग्रहार का जो अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन है आपका ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो अग्रहार का अर्थ था वो क्या था। अग्रहार का आपसे अर्थ पूछा गया है, तो अग्रहार का जो अर्थ है वो क्या है। अग्रहार का जो अर्थ है वो है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है आपका घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था, घटी यंत्र तुला यंत्र का जो प्रयोग होता था, क्या जो घटी यंत्र है या फिर तुला यंत्र है उसका प्रयोग होता था। घटी यंत्र या तुला यंत्र का जो प्रयोग होता था। ऑप्शन है आपकी खेत की जुताई के लिए, ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन सी समय मापने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घटी यंत्र या फिर जो तुला यंत्र है उसका जो प्रयोग होता था वो कैसे होता था, उसका जो प्रयोग होता था वो खेत की सिंचाई के लिए। तो खेत की सिंचाई के लिए घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। किसका जो घटी यंत्र है या फिर तुला यंत्र है उसका जो प्रयोग किया जाता था वो कैसे किया जाता था, खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में पूछा गया दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। जो एरी पत्ती है उसका अर्थ पूछा गया है किसमें, जो दक्षिण भारत है उसके संदर्भ में जो एरी पत्ती का अर्थ था वो क्या है। ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, ऑप्शन बी चारागाह की भूमि, ऑप्शन सी जंगली भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में जो एरी पत्ती का अर्थ था वो क्या है, एरी पत्ती का जो अर्थ था वो जलाशय की भूमि। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए क्या हमारा जलाशय की भूमि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, जलाशय की भूमि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में पूछा गया हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष जो है उसके जो काल में जो भू राजस्व था उसकी भूमि पूछी गई है, उसकी सीमा यानी जो सीमा थी वो कौन सी थी, 1 से 10। क्वेश्चन 13 में पूछा गया था हर्ष के काल में जो भू राजस्व की सीमा थी वो कौन सी थी। तो भू राजस्व की जो आपकी सीमा है, भू राजस्व की सीमा पूछी गई थी। और इसका ऑप्शन है आपका 1/10 से, 1/6 से और 1/4 से और 1/3 से 4, यानी कि इसमें दिया गया है जो हर्ष की जो सीमा थी, हर्ष के काल में जो भू राजस्व की जो सीमा थी वो क्या थी, भू राजस्व की सीमा थी आपकी 1/6 से 1/10। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी 1/6 से क्या 1/10 तक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया मोखरी शासकों की राजधानी डैश थी। जो मोखरी शासक है उसकी जो राजधानी थी वो डैश थी। तो कौन सी राजधानी थी मोखरी जो शासकों की थी। ऑप्शन है आपका थानेश्वर। थानेश्वर जो थी, थानेश्वर हर्षवर्धन जो थे उनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी, हर्षवर्धन जो है उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, हर्षवर्धन पहले जो राजधानी थी उनकी थानेश्वर थी। देन उन्होंने कन्नौज की थी। ऑप्शन सी आपका पुरुषपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मोखरी शासक है उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी है, मोखरी की राजधानी कन्नौज, यानी क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी मोखरी जो शासक थे उनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका 25। इसमें दिया गया किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का जो दौरा था वो सबसे पहले किया था। ऑप्शन है आपका इंतसांग, ऑप्शन बी मेघास्तनीज, ऑप्शन सी इल्लिंग, ऑप्शन डी फायान। तो बताइए कौन सा वो विदेशी यात्री था जिसने भारत का जो दौरा था वो सबसे पहले किया था, सबसे पहले किया था। तो किसने किया था, मेघास्तनीज ने। मेघास्तनीज वो विदेशी यात्री है जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो क्वेश्चन 25 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपका पूछे जा रहा है। तो वो मेघास्तनीज है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो वो आपसे पूछा गया है जो प्राचीन भारत था उसमें जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था। ऑप्शन है आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो बताइए कौन सा है वो जो क्या नहीं था, जो अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो कौशाम्बी जो है वो अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी के जो 3 आपके बचते हैं तीनों के तीनों क्या है आपके अध्ययन के केंद्र थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये तीनों अध्ययन के केंद्र है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 से आपसे पूछा गया शून्य की खोज किसने की थी। जो शून्य है, जीरो जो है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए अब्राहम, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आपकी आर्यभट्ट ने की थी। ये सभी को पता है जो शून्य की खोज थी वो किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। तो क्वेश्चन 27 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब जो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन है आपका पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी पत्थर के बने औजार उपकरण, ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्र, ऑप्शन डी पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो क्वेश्चन आपका जो 28 है, क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन
28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन ए आपका हितोपदेश, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथा सरित सागर। तो किस वो पुस्तक आपसे पूछी गई जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में क्या अनुवाद किया जा चुका है? तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी पंचतंत्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया न्यूमिसमैटिक्स क्या है? जो न्यूमिसमैटिक्स पूछा गया, तो न्यूमिसमैटिक्स क्या है? ऑप्शन ए आपका प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन और ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो न्यूमिसमैटिक्स क्या है? तो जो न्यूमिसमैटिक्स है वो क्या होती है? न्यूमिसमैटिक्स आपकी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन है वो ताम्रपत्रों का अध्ययन है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।